गुड मॉर्निंग बच्चों। अब एक्सरसाइज 8.2 एरिया बाउंडेड बाय द कर्व को हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहला 8.1 एक्सरसाइज जो हम लोगों ने देखा उसमें क्या था, एक लाइन था और एक कर्व था। अब 8.2 एक्सरसाइज का मेन फंडामेंटल ये है कि दो अलग अलग कर्व है, जहां पे लाइन भी हो सकता है, सर्कल और पाराबोला भी हो सकता है, दो पाराबोला भी हो सकते हैं। तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ द कर्व है तब हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसमें स्टेप्स बड़ा फिक्स है कि आपका अगर दो कर्व है तो आपके पास सबसे पहला आपको क्या आना चाहिए, दोनों कर्व को ड्रॉ करने आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप होता है कि आप दोनों कर्व को ड्रॉ द कर्व, ये पहला स्टेप है। उसके बाद सेकंड स्टेप है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व का निकालना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व का निकालना, और कर्व को कहां से कहां तक दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे आपको वो पार्टिकुलर कर्व का एरिया को निकालना होता है। तो हम लोग एक एक करके, मेन फंडामेंटल ये है। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय 4x² + 4y² = 9 which is interior to the parabola. इंटीरियर टू द पाराबोला x² = 4y है। तो सबसे पहले अगर हम कर्व बनाते हैं तो x² = 4y का कर्व हमने सबसे पहले बनाया, ये हमारा कर्व बनेगा। उसके बाद 4x² + 4y² यानी 4x² + 4y² = 9 है, यानी x² + y² = कितना होगा, 9/4। यानी कि आप देख सकते हैं इसका रेडियस क्या हो गया, 3/2, 0। ये वाला हमारा पार्ट हो गया 3/2, 0, ये वाला। अब हमारा इंपॉर्टेंट है कि ये कर्व जब ऐसे आया है तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना है डी और डी। तो सबसे पहला हमारा कर्व ड्रॉ करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, ये हमको पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट निकालने के लिए हम दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ तो एरिया रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, ओ बी सी डी ओ, ये हमारा बाउंडेड एरिया हमारा होगा। नाउ अब देखिए कि ये सिमेट्रिकल है। तो अगर हम सिर्फ ओ बी सी ओ भी निकाल देंगे, अगर ये वाला भी एरिया निकाल देंगे तो भी हमारा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा। नाउ अब यहां पे सोचना है कि ये टोटल कर्व में ये हमारा अगर ये वाला पार्टिकुलर सर्कल जो है, अगर देखा जाए, अगर तो ये वाला पार्ट निकालने, अगर ये वाला पार्ट निकालना है तो ये वाला टोटल कर्व हमारा यहां तक आ रहा है। तो पहले ये वाला ओ ए बी ओ, अगर इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक है हमारा ये एरिया निकलेगा। तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसके बाद इस एरिया को निकाल करके हटा देंगे। तो यहाँ पे दो पार्ट आएगा, एक वाला एक पार्ट आएगा, ये दूसरा पार्ट आएगा। इस दोनों को हम निकाल करके हटाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए जब हम यहाँ पे 4x², यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, 4x² + 4y² = 9 है और x² = 4y है। तो ये x² का वैल्यू अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट करें तो 4 × 4y + 4y² = 9, यानी 4y² + 16y - 9 = 0, 4y² + 36, तो ये हमारा 18y - 2y - 9 = 0। और यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2y, तो 2y + 9 - 1, 2y + 9 = 0, और 2y - 1, 2y + 9 = 0, यानी y का वैल्यू एक हो गया 1/2। अब ये देख सकते हैं कि हमारा ये 1/2 आया है। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे x² = 4y
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/2 यानी x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 यानी x इक्वल टू √2 प्लस माइनस √2 यानी कि एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो हमारा सबसे पहला काम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस तरह से निकालना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको दिखा दिया है। ठीक है, नाउ अब हम लोग नीचे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला √2 1/2, जो हमने आपको बताया कि ये हमारा एक पॉइंट हो गया, जो हो गया हमारा √2 1/2, और ये दूसरा पॉइंट हो गया √2 माइनस √2 1/2, क्योंकि y का वैल्यू तो ये हमारा सेम है। नाउ अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे थोड़ा पिक्चर को छोटा कर दे रहा हूं ताकि आप यहाँ पे एक बार में, मेरा मेन पर्पस है आपको समझा देना ये, ताकि अब यहां से आप देख सकते हैं, यहां से ही आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, ये हमारा क्लियर हो गया। इट कैन, अब एरिया ऑफ ओ बी सी डी ओ यानी टोटल ये वाला जो एरिया है, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 ऑफ एरिया ऑफ ओ बी सी ओ। अगर हम इस एरिया को टोटल निकाल दें ओ बी सी ओ और इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये टोटल एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम हो गया हमारा ये निकालना। नाउ अब हम पूरा फोकस हमारा क्या हो गया, इस एरिया को निकालने में अब हमारा पूरा फोकस हो गया। अब इस एरिया में अब ये वाला पार्ट जो है नीचे हमारा एरिया बाउंड हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि B से M पे ये परपेंडिकुलर डालेंगे, और M का पॉइंट हमारा क्या होगा, ये √2, 0, ये वाला पॉइंट होगा हमारा √2, 0, क्योंकि ये √2 है तो अब ये से ये √2 होगा तो √2, 0 हो गया। तो M का हमारा पॉइंट निकल गया √2, 0। अब हमारा यहाँ पे OBCO एरिया, ये एरिया निकलेगा, तो इसके लिए OMBCO इस टोटल एरिया से, जो हम रेड पेन से लिख रहे हैं, OMBCO माइनस अगर OMBO, ये टोटल एरिया में अगर OMBCO ये टोटल एरिया में ये वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है, तो हम इसको, ये भी कर्व है तो ये OMO ये वाला पार्ट को हम हटा रहे हैं, OMBO को हम हटा रहे हैं। तो आप यहाँ पे अब देख सकते हैं, जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 0 से √2, यहाँ पे देख सकते हैं 0 से √2, M का वैल्यू क्या है, √2 है, तो 0 से √2, यहाँ पे देखिए 0 से √2। अब हम जब ये करेंगे तो ये हमारा, यहाँ पे देखिए ये वाला कर्व हमको पहले आ रहा है, इसको समझना है। ये वाला अगर हम टोटल ले रहे हैं तो हमारा पहला वाला कर्व ये आ रहा है, तो 0 से √2 यहाँ पे dx, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे y हो जाएगा, माइनस उसी तरह से 0 से √2 यहाँ पे हम dx कर देंगे और यहाँ पे y, तो y हमारा जो दूसरा कर्व होगा वो हमारा ये वाला कर्व हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझना है, ये वाला कर्व हो जाएगा, ये वाला, तो ये वाला का वैल्यू यहाँ पे आएगा और इस वाला का वैल्यू यहाँ पे आएगा, दोनों का माइनस हम कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो आप यहाँ पे नीचे आप आराम से देख सकते हैं, ये हमारा सर्कल वाला पार्ट हो गया और ये हमारा पैराबोला वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब ये इंटीग्रेशन बाई इंटीग्रेशन हम लोग फार्मूला के बेस पे कर रहे हैं। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने देखा था a² माइनस x², अब इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं, करेक्ट है। जस्ट इसको हम लोग यहाँ पे फार्मूला देखे थे, 9 माइनस x² a1/2 हो गया और 9 माइनस a² माइनस x²। तो पहले आपको इसको अपने तरीके से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फार्मूला लग रहा है 9 माइनस 4x², तो 9 बाई, यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो 9 माइनस 4 बाई,
यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो 9/4 और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा और ये 3/2 और ये 2 हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा। तो मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको अगर अपने तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ना कि यहाँ पे जो हमने अपने तरीके से इसको करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद ये पूरा का पूरा हमारा आएगा एरिया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से यहाँ पे, तो एरिया टोटल आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x माइनस 1 का होल स्क्वायर। पहले तो ये देखिए कि इसका हमारा कर्व आना चाहिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका सर्कल तो कोई भी बना सकता है अगर ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे सेंटर 0 0 है तो सेंटर 0 0 के रेस्पेक्ट में तो ये बन गया। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन इसका रेडियस क्या हो गया, ये हो गया 1 1 और ये है -1 9 और ये है 0,0। अब सोचिए इसका सेंटर क्या हो गया 1,0, यानी कि ये 1,0। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है जहां पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका यहाँ पे है 0,0 में। तो सबसे पहले हमने जो बताया आपको कि सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, जब दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए मैं इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के बता दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है और x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे सिंपल है, वाई स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये हमारा 1 और यहाँ पे ये 1 कट गया, तो -2x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू आपका 1/2, यानी कि एक हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है ये एक वैल्यू हमारा 1/2 है। तो यहाँ पर भी ये हमारा क्या रहेगा 1/2। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो एक में हमने मान लीजिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4। ये 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/4 और y इक्वल टू √3/2 प्लस और माइनस, यानी कि एक हमारा हो गया √3/2 और दूसरा हो गया माइनस √3/2 नेगेटिव वैल्यू। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। ये क्लियर है सबको? नाउ अगर ये क्लियर है तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल गया। अब हमको यहाँ पे एरिया निकालना है, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है। एरिया अगर देखा जाए, टोटल एरिया इसको समझे अगर, तो टोटल एरिया हमारा OBCAO, तो यहाँ पे लिखा हुआ है OBCAO, लेकिन ये सिमेट्रिकल है। अगर इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ये हमारा सिमेट्रिकल है OCAO। अगर हम इसको दो पार्ट यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा हमारा, यानी कि हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया, यानी कि टोटल एरिया OABCO, इसको हम पूरा नाम निकाल करके एक पार्ट जो हमारे लिए आसान है उसको हम निकालेंगे। ठीक है, यानी कि हमको चाहिए सिर्फ ये पार्ट का हमको एरिया चाहिए, ये पार्ट का एरिया हमको निकल गया तो हमारा काम हो जाएगा। नाउ अब देखते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पे हम ये जो पार्टिकुलर m हम यहाँ से A to M परपेंडिकुलर डालेंगे टू द AC। क्यों, उसके पीछे का समझना रीजन है, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर हमको निकालना है तो इसमें दो कर्व छुपा हुआ है। एक कर्व ये जो है, ये कर्व जो बॉन्डेड ये वाला पार्ट होगा, ये कर्व जो होगा इस पार्टिकुलर इक्वेशन का है, और इस वाला ये वाला कर्व जो है ये पार्टिकुलर इस इक्वेशन का है। तो अगर हम यहाँ पे m का वैल्यू देखें तो यहाँ पे ये क्या है हमारा 1/2 है, करेक्ट, ये क्योंकि ये 1/2 हमने देखा था। तो 0 से 1/2 और 1/2 से
ये हमारा जो है सर्कल ये 1 है, 1,0 है। तो 0 से 1/2 अगर हम लेते हैं, 0 से 1/2 यहाँ पे dx, यहाँ पे y1 प्लस 1/2 से ये 1 होगा, यहाँ पे dx, ये y2। तो ये y1 जो होगा ये हमारा ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट। तो ये y क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू √1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस यहाँ पे ये वाला पार्ट आ जाएगा, समझने का कोशिश करना है हमें सिर्फ। और ये हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का √, यानी कि यहाँ पे हटाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का √, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। वही चीज मैं आपको समझा करके नीचे दिखाना चाहता हूं। अब एरिया ऑफ OMAO और एरिया ऑफ OMAO ये जो है इस पार्टिकुलर सर्कल है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1/2 से 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये वाला पार्ट आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये अब आपको आता है, फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, दूसरा है y इक्वल टू एक्स। अब हमारा अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y इक्वल टू एक्स है, पहले इस दोनों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले दोनों को सॉल्व करेंगे। तो y की जगह अगर हम x रखते हैं तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ ध्यान से देखिए, जब भी अगर क्वाड्रेटिक है, ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू 1 और ये 2, ये निगेटिव आ रहा है, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कर्व को कैसे बनाना है। दोनों को सॉल्व कर रहे हैं लेकिन दोनों सॉल्व हो कभी भी ये नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व सिंपल है हमारा, ऐसा हो जाता है, करेक्ट, ये ऐसा होगा। नाउ लेकिन अब है हमारा y माइनस 2, हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी कि y माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी अब हमारा शिफ्टिंग कहां से हो गया, 0,2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो ये हमारा हो गया 0,2, करेक्ट। यहां से ये कर्व अब हुआ है, ये वाला कर्व क्लियर है। y इक्वल टू एक्स, ये कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, y इक्वल टू एक्स हो गया। अब ये x इक्वल टू 3, यानी कि अब हमको यहाँ पे ये y इक्वल टू और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को भी कट कर रहा है, y इक्वल टू एक्स को भी ये लाइन हमारा कट कर रहा है। तो टोटल एरिया जो है हमारा बाउंडेड होगा ये। अगर हमारा ये टोटल एरिया बाउंडेड हुआ तो ऑब्वियस है कि हमको क्या करना होगा, OABDO ये टोटल एरिया से अगर हम ये लाइन का एरिया घटा देंगे तो हमको ये एरिया बचेगा। बड़ा सिंपल है ये, तो हम यही करने जा रहे हैं। आगे आपको दिखा देते हैं OCBAO, अब देख सकते हैं OCBAO रिक्वायर्ड एरिया ODBAO, यानी कि इस कर्व, इस पार्टिकुलर पैराबोला का जो एरिया होगा ये पूरा यहां से यहां तक होगा। इसमें से हम सिर्फ क्या माइनस कर रहे हैं, ODCO जो कि हमारा लाइन है। तो ये तो 0 से लेकर के 3 तक का वैल्यू है, तो x का वैल्यू 0 से 3 हो गया, और यहाँ पे हम ये dx हो जाएगा, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों को निकाल दिया। तो इस तरह से आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको क्लियर करना। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन वर्टिसेस दिया हुआ है। वर्टिसेस अगर दिया हुआ है -1,0, तो यानी कि हमारा एक पॉइंट क्या हो गया, -1,0, 1,3 यानी कि ये 1 और 3 और 3,2। नाउ अब हमको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे सॉल्व होगा। तो हमारा टोटल एरिया तो यही है, सिर्फ ये पार्ट है हमारा टोटल एरिया, करेक्ट। अब ये टोटल एरिया अगर हमको निकालना है
तो कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है कि ये लाइन अगर देखें तो ये लाइन के द्वारा जो कर्व होता है, ये लाइन है, यानी कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन का जो एरिया है, तो हमको इसलिए यहां से यहां तक बी टू एल हम परपेंडिकुलर डाले हैं। तो बी टू एल अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो टोटल एरिया ये हमारा कवर हो जाएगा। तो हम अगर इसका इक्वेशन देखेंगे तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारा पॉइंट क्या है, ये हमारा x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, करेक्ट? x का वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो 0 to 1 हम इंटीग्रेशन लेंगे अगर, तो इस पार्टिकुलर हमको इक्वेशन चाहिए इसका, तो हम यहाँ पे ये लाइन का इक्वेशन निकाल दिए हैं। y माइनस 0 माइनस यहाँ पे स्लोप निकालेंगे 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 और x प्लस 1। तो यहाँ से पहला हमारा ये क्लियर हो गया कि इसका इक्वेशन निकाले, सब में वही करना है। y इक्वल टू 3/2। अब ए टोटल एरिया हो गया -1 से 1, 3/2 जो भी यहाँ पे अब वैल्यू निकाल दिया है ये आ गया। उसी तरह से दूसरा एरिया हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब देखिए BC अगर निकाल दिए, ये BC यानी कि BC में भी सेम टू सेम यहाँ पे ये 1 है और यहाँ से 3 तक है। 1 से 3 के एरिया के बीच में हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो इस लाइन का इक्वेशन भी निकाल दिए। y माइनस 3 जो भी स्लोप है और x माइनस 1, यहाँ पर भी अगर हम निकाले हैं तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम टू सेम बी एल एम सी बी 1 से 3 के बीच में, और इसको सॉल्व किया ये आ गया। लेकिन ये तो टोटल एरिया में हमारा ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अननेसेसरी हमारा ऐड हो गया है, तो हम इसको हम हटा देंगे। OCMO इस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ से यहाँ तक हम हटा देंगे, जो कि -1 से स्टार्ट होगा, x का वैल्यू और 3 तक जाएगा, और ये टोटल एरिया का भी हमको स्लोप लाइन चाहिए, लाइन का इक्वेशन हमको निकालना पड़ेगा। यानी कि AC का भी हम अगर इक्वेशन निकाल देंगे, AC का लाइन, और यहाँ पे घटा देंगे दोनों से, तो हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको लास्ट में दिखाना चाह रहे हैं, AC का इक्वेशन निकाला है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया है तीनों का। सेम वे फिफ्थ है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू 2x प्लस 1 को हम पहले सॉल्व किए, इसका हम लाइन निकाले तो y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमारा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं y इक्वल टू 2x प्लस 1 है, पहले कर्व हम लोग को कैसे बनाना है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, करेक्ट? अब y का वैल्यू एक बार 0 कर दीजिए तो ये क्या हो गया, -1/2। तो x 0,1 यहां से हमारा लाइन शुरू हुआ है, इसको हम आगे बढ़ाएं। अब y इक्वल टू 3x प्लस 1 सेम है, y इक्वल टू 3x प्लस 1 लेंगे, तो अगर हम xy सेम, x का वैल्यू 0 तो ये y का वैल्यू 1, तो 0,1 ये कॉमन पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जब हम, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, अब यहाँ पे जब हम इसको हम x इक्वल टू 4 से और इसको x इक्वल टू 4 से जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। जब हम इसको और इसको सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 1 और x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू तो 4 यहाँ पे ये लाइन हो गया, लेकिन y का वैल्यू जब यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारा ये हो गया, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना। और उसी तरह से जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 3 12 प्लस 1 13, ये 13 बना, 4,13 बना ये। लेकिन एरिया जो बना हमारा, वो एरिया ये बना, करेक्ट? तो हमको इसमें बहुत ही आसान है, यानी इस लाइन से इस लाइन के एरिया को अब हमको घटाना है, यानी कि टोटल मिला करके ये जो एरिया बना है, यहां से लेकर के ये पूरा एरिया से लेकर के हमको घटा देना है, करेक्ट? तो मैं वही दिखाना चाह रहा हूं आपको, ये देख लीजिए नीचे में, ACB इज नथिंग बट OLBAO, क्योंकि इस लाइन के द्वारा जो पूरा एरिया होगा वो नीचे का पूरा पार्ट होगा, -OLCAO, यानी कि ये टोटल कर्व से हम सिर्फ माइनस कर रहे हैं। ये टोटल कर्व का मतलब क्या हो गया कि टोटल एरिया यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा बाउंडेड हो जाएगा।
इसमें इसको अगर हम लेते हैं तो OLBAO, इसको इसमें से अब यहाँ से क्या होगा, 1 से लेकर के, सॉरी 0 से लेकर के, और ये हमारा वैल्यू है 4 तक। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 4 है, तो ये 4 पॉइंट हो गया। तो 0 से लेकर के 4 तक यहाँ पे हमने ले लिया, 0 से लेकर के 4 तक, और ये dx हो गया, और उसके बाद y का वैल्यू, ये y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। उसी तरह से 0 से लेकर के यहाँ पर भी 4 तक है, 0 से लेकर के 4 तक ही है, यहाँ पे dx हो गया, और y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इस दोनों को सॉल्व कर देंगे, आराम से आगे निकल जाएगा। क्लियर है? ने सेम है, स्मॉलर एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल। पहले सर्कल का इक्वेशन आना चाहिए हमको। यहाँ पे देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, सर्कल का इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इसको हम आराम से यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड एरिया देखिए क्या होगा, ACBA, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। तो अब ये से देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, इस पार्टिकुलर टोटल एरिया से अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमको एरिया निकल जाएगा। यानी कि इसको अगर हम निकाल दें तो सबसे पहले दोनों को सॉल्व करेंगे, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,0, 0,2 ये आएगा हमारा। ये कर्व से भी बहुत ही आसानी से क्लियर है। अब यहाँ पे ACBA देख सकते हैं, ACBA इज नथिंग बट OACBO, OACBO यानी कि ये निकाला तो 0 से 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये लाइन का 2 माइनस एक्स। अब इस दोनों को सॉल्व कर दिया। सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एरिया लाइन बिटवीन द y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x। पहले दोनों को सॉल्व करेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, आप देख सकते हैं ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x का पहले कर्व बनाया, इसका y इक्वल टू 2x का कर्व बनाया, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x। जब हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, 4x x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0,1। तो 0,1 हो गया हमारा, यानी x का वैल्यू एक बार 0 और एक बार 1। तो यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, x का वैल्यू 1 होगा तो ये y का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, x का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ यानी कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। अब ये टोटल कर्व को हमको निकालना है, तो इसमें से यहाँ पे भी सिंपल, इस पार्टिकुलर कर्व से हम ये पार्टिकुलर कर्व हम माइनस करेंगे। तो ये हमारा 0 से लेकर के कहाँ तक है, 1 तक है, और सेम ये भी 0 से 1 तक है, दोनों को माइनस कर दिया। OBAO ये रिक्वायर्ड एरिया है, यानी OCA माइनस OCABO, ये माइनस को इसको माइनस करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से 1 2x हो गया, OCA एक लाइन है इसलिए 2x, y इक्वल टू 2x है, और ये हमारा कर्व है तो y इक्वल टू यहाँ 2√x है। इसको सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये टोटल एक्सरसाइज आप बना लिए। आई होप आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैंने ट्राई किया है समझाने के लिए, और ये आपको इसलिए बना के दे रहा हूं ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो। तो मेरा मेन पर्पस है समझाना, मैं समझा दिया हूं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।